Hello viewers, this is VV Kulkarni with my new case study or competency based question on the topic quadratic equation of class 10th mathematics. Ramesh, a farmer, wishes to fence off his rectangular field of a given area 1500 square meter. रमेश के पास एक खेत है, there is a farm for him and the area of that farm is how much? 1500 square meter. ये उसका फार्म है. What is the area of the farm? 1500 मीटर. एटलीस्ट एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, इस सेंटेंस को देख के एक पहला सेंटेंस आपका बना सकते हो, एरिया ऑफ द फार्म इज इक्वल टू हाउ मच? 1005. शुरुआत तो कर सकते हो ना आप, शुरुआत तो कर सकते हो. एरिया ऑफ द फार्म कितना है? 1500 मीटर्स. द लेंथ ऑफ द फील्ड लाइज अलॉन्ग अ स्ट्रेट रिवर. देखिए एक तरफ यहाँ पर रिवर है, एक तरफ का जो एरिया है ये पूरा रिवर है उसके खेत के बाजू में. एक तरफ तो रिवर है, हियर द रिवर इज देयर. ओके, मैंने तीन जगह उसका खाली है, एक जगह से ऑटोमेटिक रिवर इज देयर. जिसको हम बोलते हैं ना कि अच्छी सुपीक जमीन है मेरे ख्याल से, बिकॉज रिवर पानी बाजू है. फाइन. उसके बाद अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर is required for the fencing, assuming that along the river no fencing is required. अब रमेश चाहता है कि मुझे फेंसिंग तो करनी है मेरे भाई, मगर मैं क्या करूं, मेरे पास क्या एक तरफ तो मुझे फेंसिंग करने की जरूरत नहीं है ना. जो वायर वो लगाएगा इस तरफ की जरूरत नहीं है. हियर नो फेंसिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिवर इटसेल्फ इज व्हाट? फेंसिंग. तो यानी फेंसिंग कहां पर होगा? ये वाला, इसको इन्होंने कहा है कि राइट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. राइट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स और वाई में आप जवाब लिखो. तो कैसे एक्स और वाई में जवाब लिख सकते हैं? देखिए हमको कितना मीटर वायर दिया है, उन्होंने कितना मीटर वायर दिया है? व्हाट इज द वायर गिवन टू अस? 110. तो बच्चों ये 110 मीटर का वायर जो है वो, इसको इन्होंने y कहा है, इसको x कहा है, या फिर आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो, मगर क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया है तो बेटर डोंट चेंज इट. तो देखिए दिस इज y प्लस एक्स प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 110. यानी y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 110. यानी दिस इज x प्लस वाई कितना होता है बच्चों? इज इक्वल टू हाउ मच? 110. वो क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन टर्म्स ऑफ x एंड y. x और y में जवाब लिखो. तो पेरीमीटर तो मैंने लिख दिया, अब नेक्स्ट क्या लिखना है? एरिया लिखना है. तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट? एरिया. तो बाई दिया है, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? एरिया. तो देखिए आपको लेंथ कितना दिया है? x है, विड्थ है y, मगर एरिया कितना दिया आपको? एरिया कितना दिया है? एरिया कितना दिया है? 1500. तो ये दो इक्वेशंस हम लेंगे यहां पर, फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है? सेकंड इक्वेशन. तो एक्स वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1500. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. अब ये हो गया एरिया और पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. अगर मान लीजिए उनको 3 मार्क में, 2 मार्क में पूछना है या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछना है, तो केवल ये फिगर देके उसमें से आपको बोलेंगे लेंथ कितना है मेरे भाई बताओ, एरिया कितना है मेरे भाई बताओ. या 2 मार्क के लिए पूछना है, तो 3 मार्क के लिए पूछना है, या फिर 4 मार्क के लिए पूछना है, 5 मार्क के लिए पूछना है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहाँ डाल सकते हैं. तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है राइट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. डायमेंशंस मीन्स व्हाट? उसका लेंथ कितना होगा और उसका क्या होगा? ब्रेड्थ कितना होगा. यानी एक्स कितना है और क्या है? y कितना है. तो ये दो इक्वेशंस हम थोड़ा आगे ले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे. एक इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 110. सॉरी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 110.
और एक्स वाई इज इक्वल टू 1500। इसको अगर हम आगे ले जाएंगे तो हम इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। ये दो इक्वेशंस है, x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच 110 और xy इज इक्वल टू 1500। इस इक्वेशन को मैं आगे ले जा रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं आगे ले जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय x, y इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय x, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो मैं यहाँ लूँगा x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, वहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1500 बाय x। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट हियर, इसको देखो आप क्या होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस, इसका एलसीएम लो तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3000 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 110। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3000 इज इक्वल टू 110x। और बच्चों क्वाड्रेटिक में अगर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो। सो दिस इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 110x प्लस 3000 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो आपको अभी फैक्टर्स बताना है कि गुणाकार करने पर 3000 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर 110 आना चाहिए। कौन से फैक्टर्स हैं, 60 एंड 50। यस, 60 इंटू 50 कितना होगा 3000, और 60 प्लस 50 कितना होगा 110। तो बच्चों इसको इफ आई सॉल्व दिस वन, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 60x माइनस 50x माइनस प्लस 3000 इज इक्वल टू हाउ मच, what is common here, what is common here, x is common, and minus 50 into what is common here 50, again what is common here, again what is common x minus 60, और यहाँ पर क्या होगा x minus 50, राइट। तो x इज इक्वल टू, अगर ये दोनों जीरो है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 60, और दूसरा होगा x इज इक्वल टू हाउ मच 50। सर अब की बार तो दोनों आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव है, डिस्कार्ड तो हम कर नहीं सकते, डिस्कार्ड तो हम कर नहीं सकते। तो डिस्कार्ड अगर हम कर नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, केस वन अगर इफ x यानी क्या लिया हमने, व्हाट इज x, लेंथ है ना, तो अगर लेंथ इज इक्वल टू 60 होगा बच्चों, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है 1500 डिवाइडेड बाय x है ना। तो 1500 डिवाइडेड बाय x कितना है आपका 60। तो ये 0 0 कैंसिल करो, कितना होगा 6 2 12 और 6 5 30। यानी जब आपका लेंथ 60 होगा तो ब्रेड्थ कितना होगा 25 होगा। अगर आप केस टू अगर आपका लेंथ 50 होगा तो ब्रेड्थ कितना होगा 1500 डिवाइडेड बाय 50, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा 30 meters। Both cases are positive, so you cannot discard any of the cases. So in that case, two possibilities are there. If length is 60, then breadth has to be 30, and if length is 50, then if length is 60, breadth has to be 25, and if length is 50, then breadth has to be 30. तो आप इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं।